फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7, डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि नाम से ही बताया है, डबल एंट्री सिस्टम यानी हर चीज की कहाँ क्या एंट्री होगी, दो एंट्री होगी, डबल इफेक्ट होगा उसका। सो देखिए, हमने कहा कि अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, सो मशीनरी आई, पैसा गया। ऐसे रॉ मटेरियल परचेज किया, मशीन रॉ मटेरियल आया, पैसा गया, यानी कि एक चीज आ रही दूसरी चीज जा रही है। ठीक है, सो ये है आपका डबल एंट्री सिस्टम, यानी एक चीज आ रही दूसरी जा रही है, तो दो इफेक्ट होंगे, डुअल एस्पेक्ट होगा, दो इफेक्ट होंगे उसके। ठीक है, रीड करेंगे एक बार। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट। देखिए क्या कहा हमने, टू फोल्ड इफेक्ट है, एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। टू अकाउंट्स को अफेक्ट करता है ये, और अपोजिट डायरेक्शन में करता है। जैसे हमने कहा एक चीज आ रही दूसरी जा रही है। And if a complete record were to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. So एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया हमने मशीनरी का, मशीनरी परचेज की हमने, मशीनरी आई है तो कैश गया है, कैश में परचेज किया है। ऐसे रॉ मटेरियल परचेज किया है तो रॉ मटेरियल आया है और कैश क्या हुआ है, गया है। तो ये है आपका डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रिंसिपल्स डबल एंट्री सिस्टम के। सो फर्स्ट वन इज एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। अभी हमने बात की थी, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, यानी एक बढ़ेगा दूसरा इंक्रीज होगा, यानी वन इज डेबिटेड and the other is credited। एक इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, दूसरा डिक्रीज होगा, पहला वाला इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल इन पर्सनल एस्पेक्ट्स। अभी यहाँ पे पर्सनल इन पर्सनल दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट्स, इन पर्सनल अकाउंट्स हम फर्दर पढ़ने वाले, फिलहाल तो समझ लीजिए। हमने कहा दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक हमने डेबिट किया, दूसरा क्रेडिट किया। तो यहाँ पे अब डेबिट और क्रेडिट जो हम कर रहे हैं, दोनों अकाउंट हमारे पर्सनल भी हो सकते हैं या फिर दोनों इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, या फिर एक पर्सनल एक इम्पर्सनल भी हो सकता है। देखिए कैसे क्या चीजें हो सकती है, बोथ पर्सनल, दोनों पर्सनल हो सकते हैं। ये जो दो अकाउंट अफेक्ट किए जा रहे हैं, दोनों पर्सनल भी हो सकते हैं, दोनों इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, या फिर एक हो जाएगा पर्सनल और दूसरा हो जाएगा इम्पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है अकाउंट्स का। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास में, डेबिट और क्रेडिट, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे किसे क्रेडिट करेंगे, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए हमने क्या कहा, हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल इम्पर्सनल दोनों अकाउंट हो सकते हैं, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि रूल्स अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक में डेबिट किया दूसरे में क्रेडिट किया। इट मींस एक टाइम पे हम एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड कर दें, एक को डेबिट किया एक को क्रेडिट किया, यानी कि जो भी डेबिट है और जो क्रेडिट है वो क्या रहेंगे, डेबिट किया सेम ट्रांजैक्शन में डेबिट किया क्रेडिट किया। इट मींस इनका टोटल क्या रहेगा, इनका टोटल इक्वल रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम्स होते हैं हमारे पास में, डेबिट और क्रेडिट, और ये दोनों मैच करते हैं। तो यहाँ पे ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है कि हमने जो भी रिकॉर्डिंग की है वो सही है, गलत नहीं है। सो ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। सो पर्सनल अकाउंट्स जो कि हमसे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, वो पर्सनल अकाउंट्स हो गए। इम्पर्सनल जो कि पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो इम्पर्सनल हो गए।
हमने क्या किया है, पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। जैसे कि नाम ही बता रहा है नेचुरल पर्सन कौन है, हम, मैं, आप, हम क्या है, नेचुरल पर्सन जिसे गॉड ने बनाया है। राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे नेचुरल पर्सन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, राम हो गया, श्याम, गीता, सीता। सो ये सब क्या हो गए आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स की। सो आर्टिफिशियल नाम से बता रहा है जो कि आर्टिफिशियल है, यानी जो नेचुरली मेड नहीं है, जिसे हमने बनाया है। जैसे आपकी स्कूल हो गई, कोई बैंक हो गया, कोई बिजनेस फर्म हो गई। सो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे हम बात करते हैं कि बैंक, ठीक है, बैंक हो जाएगा, आपका स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल है, बिजनेस फर्म है कोई। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे आर्टिफिशियल पर्सन्स। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, ऐसे अकाउंट्स जो कि किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वो 4 चीज जो हमने पढ़ी थी, याद है, आउटस्टैंडिंग, देखिए बात देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग, accrued, then prepaid, outstanding, accrued, prepaid and unearned. So ये सब क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। क्यों, देखिए हमने यहाँ कहा कि भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आप दो किसको, किसी पर्सन को ही दोगे ना। तो ये रिप्रेजेंट करा किसी पर्सन को, तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, चारों क्या हो जाएंगे। देखिए अब हमने बात की रेंट की, ठीक है, या सैलरी की। तो सैलरी क्या है, वैसे तो एक्सपेंस है सैलरी, बट क्योंकि किसी की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, किसी एक की आउटस्टैंडिंग रहेगी, या जिसकी भी 2 की 4 की, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को ही आप देंगे, तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो जिन भी ये चारों चीजें जिनके आगे या फिर प्रीफिक्स लग जाती है, वो क्या हो जाते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की, बात की थी हमने। तो यहाँ पे आपके पर्सनल अकाउंट के लिए जो डेबिट और क्रेडिट का रूल लगता है, वो रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या रूल है हमारे पर्सनल अकाउंट्स का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स की। तो देखिए इम्पर्सनल अकाउंट्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स जो कि हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो अकाउंट्स जो कि हमारी प्रॉपर्टी से, हमारी एसेट से रिलेटेड होते हैं, उन्हें कहते हैं रियल अकाउंट्स। यानी शॉर्ट में आप कह सकते हो जो अकाउंट्स हमारी असेट्स से रिलेटेड होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होता है जिन्हें आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना, क्या कह सकते हैं, कैन बी टच्ड एंड फेल्ट, ठीक है, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो वो आ जाएंगे फिर टेंजिबल अकाउंट्स में। इंटेंजिबल अपोजिट हो जाएगा, जिसे आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। एग्जांपल की बात करते, देखिए टेंजिबल अकाउंट की एग्जांपल हो जाएगा आपका कैश, हो जाएगा आपकी प्लांट, हो जाएगा मशीनरी, हो जाएगी मशीनरी। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके टेंजिबल रियल अकाउंट्स। इंटेंजिबल अकाउंट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएंगे, जैसे आपकी हो जाएगी गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो जाएंगे, ट्रेडमार्क हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। अब रूल की बात करते हैं रियल अकाउंट के, तो जो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है डेबिट और क्रेडिट का, वो हो जाएगा डेबिट what comes in, credit what
goes out, यानी जो चीज आ रही है उसे हम डेबिट कर देंगे, जो चीज जा रही है उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हमें नॉमिनल अकाउंट्स की। देखिए नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, वो अकाउंट जो कि हमारी इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं, वो आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स में। तो क्या हो जाएगा, related to expenses एंड इनकम, जो कि आपकी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं, वो सब आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स में। जैसे हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी हो जाएगी, सैलरी पेड, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो यानी जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब किस में आ जाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। अगर रूल की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा रूल आपका, देखिए यहाँ लिख दीजिए इसका रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses, credit all incomes and gains, ठीक है। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हमारे देखिए अकाउंट्स के साथ क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है। जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं हमारे तीनों अकाउंट्स पे वो मैंने आपको बता दिया है। स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। स्टेजेस की हम बात करते हैं, हमारे पास में 3 स्टेजेस यहाँ पे है, ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन एंड समरी। तो हमने बात की थी कि ओरिजिनल रिकॉर्ड सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है वो हम कहाँ करते हैं, जर्नल में, ठीक है। प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, हमारी फर्स्ट बुक में, जो कि है आपकी जर्नल, ठीक है। अब अगर बिजनेस छोटा है तब तो सारी रिकॉर्डिंग आप जर्नल में कर देंगे, लेकिन जैसे ही बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है तो सारी ट्रांजेक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, वो आप फर्दर और पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। ओरिजिनल रिकॉर्ड में प्राइमरी रिकॉर्डिंग की जाती है, सबसे पहली रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में प्राइमरी रिकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अब जो भी हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है उन्हें हम क्या करेंगे, अलग लेंगे, सारे अकाउंट्स को अपने अपने घर में भेज देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं, लेजर में करते हैं। लेजर यानी सबके अपने पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं और वहां पे उनको एंटर करते हैं, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। फर्दर समरी की हम बात करते हैं, तो देखिए हमने क्या कहा कि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है। एक हो गया आपका डेबिट और दूसरा हो गया आपका क्रेडिट। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन में हम 2 रिकॉर्डिंग करते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो कि हमने अभी पढ़े हैं। तो ये एक्यूरेसी हम मैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो कि ये एक्यूरेसी चेक करता है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो समरी में क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, और दूसरा बैलेंस शीट बन जाती है। तो देखिए स्टेजेस में 3 स्टेजेस है, और इस तरह से जर्नल में, फिर लेजर में, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट। तो इस तरह से स्टेजेस और पार्ट्स है डबल एंट्री सिस्टम। अपने डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस हमारे डबल एंट्री सिस्टम के। सो देखिए एडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टम, यानी कुछ सर्टेन रूल्स हमारे पास में है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। तो वो क्या हो गया, एक साइंटिफिक सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ने क्या कहा, हर ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 साइड रिकॉर्ड की जाती है डेबिट और क्रेडिट में। तो यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, कंप्लीटली रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को मिस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जितना भी डेबिट और क्रेडिट किया है
उसे ट्रायल बैलेंस में इन दोनों कॉलम्स में डेबिट और क्रेडिट में डाल के इसको बैलेंस करते हैं। ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे चेक की जाती है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। सो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के साथ में हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हैं? भाई हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है मालूम चल सके हमें। हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, पता होना चाहिए हमें। तो इसीलिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब हमने क्या कहा कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना लिया, उसके बाद में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या करती है, बैलेंस शीट जो है हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि यहाँ पे हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितनी एसेट्स है, कितना कैश है, मशीनरी है, स्टॉक है, कितना हमारे पास में है। सो वो सारी चीज बैलेंस शीट से मालूम चलता है। बैलेंस शीट क्या करती है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। अब हमने क्या कहा, बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितना कैश है, कितना स्टॉक है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारा लोन कितने का है। तो हमें सारी चीजें यहाँ से बैलेंस शीट से मालूम चल जाती है। तो हमें क्या मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब हमने क्या कहा, हम सारी चीज को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज को रिकॉर्ड किया था और एक जगह नहीं दो जगह रिकॉर्ड करते हैं तो फ्रॉड के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लीगल अप्रूवल। अब ये जो हमारा रूल, ये सब हमारे रूल्स हैं, ये सब कुछ क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या है, लीगली अप्रूव्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो बना रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट जो बना रहे हैं वो भी क्या है, लीगली अप्रूव्ड है। तो लीगली जो हमारा लॉ है, लॉ के आइज में उसको वैलिड वेरिफिकेशन, वैलिड कहा जाता है कि हाँ ये जो अकाउंट्स है जो बनाए गए हैं वो लीगली एज ए प्रूफ एक्सेप्ट किए जा सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी। हम क्या कर रहे हैं, हर साल अकाउंट्स बना रहे हैं तो अगर हमें कंपेयर करना है कि भाई इस साल प्रॉफिट इतना हुआ है तो प्रीवियस ईयर से कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स को लेकर हमारे इस साल के अकाउंट से करंट ईयर के अकाउंट से मैच कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे की जा सकती है। नेक्स्ट इज हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। भाई हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट भाई 1 लाख से हमारा 2 लाख हो गया है, तो उसे और कैसे इंक्रीज करें, क्या एफर्ट्स लगाएं, जिससे कैसे डिसीजंस ले ताकि हमारा प्रॉफिट और बढ़ सके, हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। तो सारी चीजें हमें यहाँ से मालूम चल जाती है। और नेक्स्ट एक जो रहता है वो है कि ये सारे बिजनेस टाइप्स में इसे एप्लीकेबल कर सकते हो, यानी कोई भी बिजनेस हो उन सब में ये आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है वो सब हर बिजनेस में एप्लीकेबल है, सूटेबल है हर बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए एप्लीकेबल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे बिजनेस के लिए सूटेबल है। सारे बिजनेसेस में आप डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को बना सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए हमने बात कर ली एडवांटेजेस की, अब डिसएडवांटेज अच्छा ही है तो बुराई भी होगी। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, देखिए कुछ सर्टेन रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं तो हर कोई तो से कर नहीं सकता, एक स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसे आप अपॉइंट करने वाले हैं काम करने के लिए वो क्या होगा, उसको आपको अच्छा पेमेंट देना होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो ये रूल्स जो अप्लाई करते हैं डेबिट और क्रेडिट के, ये इतना इजी नहीं होता है, तो स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही ध्यान से काम हमें करना होता है। यहाँ पे डिफिकल्टी होती है कि हाँ स्पेसिफिक नॉलेज है तो ये आप काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज ओनली ट्रायल बैलेंस शोज एक्यूरेसी। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ ट्रायल बैलेंस है जो कि एक्यूरेसी को चेक करता है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है वो सारी प्रॉपर है या फिर नहीं है। ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी क्या चेक करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस के थ्रू ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम चेक करते हैं, बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी कुछ ऐसी एरर्स है जो अगर हो जाती तो आप एक्यूरेसी चेक नहीं कर पाओगे। देखिए एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या कहता है कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं की है, एंट्री रिकॉर्ड करना ही आप भूल गए। अब आपने रिकॉर्ड की ही नहीं है तो ना डेबिट में रिकॉर्ड की ना क्रेडिट में रिकॉर्ड की, इट मींस तो मैच हो जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस।
नेक्स्ट इज एड ऑफ कमीशन। एड ऑफ कमीशन क्या कहता है कि आपने अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिया। आपको रिकॉर्ड करना था 1000 रुपीज, आपने कर दिया 100। अब आपने 100 डेबिट में भी 100 किया हुआ, क्रेडिट में भी 100 किया, तो भी मैच हो जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस। तो यानी आपकी मिस्टेक हो गई है बट फिर भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज एड ऑफ प्रिंसिपल। अब एड ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। आपने परचेज की थी मशीनरी, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको स्टॉक में डाल दिया, परचेज ऑफ स्टॉक। भाई आपने मशीनरी परचेज की थी, आपने परचेज ऑफ स्टॉक में डाल दिया, तो भी क्या हुआ, आपने वहां रिकॉर्ड कर दिया, दो डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, तो भी आपके ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेटिंग एरर्स, यानी कि एक गलती ने दूसरी गलती को कवर अप कर दिया। जैसे हम कहें कि आपने 100 रुपीज कम रिकॉर्ड कर दिए एक एंट्री में, दूसरी एंट्री में 100 रुपीज ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए। भाई एक तरफ कम किए, एक में ज्यादा कर दिए, बट दोनों एक गलती को दूसरी गलती ने क्या कर दिया, कवर अप कर दिया, फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो ये कुछ एरर्स है जिनकी वजह से जो आपकी हो गई है, तो भी ट्रायल बैलेंस क्या होगा, आपका मैच हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही, और डिटेल में हम इन आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनको, इन एरर्स को डिटेल्स में। If this video was helpful for you, kindly like, share and subscribe the channel.